नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल अफेयर्स पर। जैसा कि मैंने पहले आपको रामदेव के बारे में बताया था कि रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि लिखित तौर पर माफी देनी पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कल अदालत में क्या हुआ। अदालत में बाबा रामदेव और उनके साथी आचार्य बालकृष्ण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगे, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अदालत ने उनका माफीनामा लेने से इनकार कर दिया। जब वो अदालत से बाहर आए तो मंजर कुछ अलग था। उस मंजर में वो मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो झूठी मुस्कुराहट भी नहीं निकल पा रही थी। तो क्या हुआ मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अदालत से बाहर आते समय क्या मंजर था बाबा रामदेव कि जब माफी अदालत ने कबूल नहीं की और उन्हें फटकार लगाई तो बाबा रामदेव की चेहरे की सिट्टी पिट्टी गायब। आचार्य बालकृष्ण जो उनके साथ थे, उनके चेहरे की हवाइयां गोल हो गई और बाहर आते समय क्या मंजर था यह मैं आपको एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं। देखिए ये वीडियो। बाबा जी आज कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा साइड हो। हमें समझना यह पड़ेगा कि अदालत इतनी नाराज क्यों है। अदालत नाराज है बाबा रामदेव के रवैये से, उनकी प्रचार नीति से, और दूसरी चीज उन्होंने कोरोना काल में जो हमारे डॉक्टरों को तंज कसे थे, डॉक्टरों को क्या कहा था, टर टर कहा था, है ना, जो तंज कसे थे डॉक्टरों को, उससे इंडियन नेशनल मेडिकल एसोसिएशन भी कहीं ना कहीं गुस्साया हुआ है बाबा रामदेव से। अदालत ने यह भी कहा कि जब आपको माफीनामे की बात कही गई उसके बाद भी आप लगातार बोलते जा रहे थे। आप विपक्ष की बात करते नजर आते हैं, आप सनातन धर्म की बात करते नजर आते हैं। अगर आप माफी मांग रहे हैं तो माफी मांगने का रवैया भी होना चाहिए। देखिए वीडियो किस तरीके से बाबा रामदेव सनातन धर्म की और विपक्ष की बात करते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया गठबंधन से मैं एक ही बात कहूंगा कि सनातन धर्म जो शाश्वत सांस्कृतिक प्रवाह और हिंदू धर्म के जो शत्रु पक्ष हैं, जो भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकतें हैं, यदि इंडिया गठबंधन वाले अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मर्म को न जान करके जरा से भी कोई अवहेलना करेंगे तो उनका राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उनको सनातन धर्म और हिंदू धर्म के राष्ट्र धर्म के संदर्भ में बहुत ही संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने की सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे के सारे मामलों पर बाबा रामदेव के फटकार लगाई और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप माफी मांग रहे हैं तो जो आपका रवैया है वो माफी वाला होना चाहिए, ड्रामे वाला नहीं। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। इसके बाद सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं आपको वो माफीनामा दिखाना चाहूंगा जो माफीनामा बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अदालत में पेश किया। उसमें साफ तौर पर लिखा, मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं इस अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। बात यहीं पर नहीं रुकती दोस्तों।
जस्टिस हिमा कोहली और अमानतुल्ला बहुत नाराज हैं उत्तराखंड सरकार से भी, और उत्तराखंड सरकार जो कि भाजपा की सरकार है और लगातार समर्थन करती रहती है बाबा रामदेव का, फटकार लगाई है उसे भी। और क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको एक एक कर सारी जानकारी देता हूं। तो क्या हुआ कल, देखिए, उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट, हम आपको भी मुक्त नहीं करेंगे। केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस सीमा कोहली ने कहा, यह लापरवाही का मामला नहीं है, यह दिखाता है कि ड्रग ऑफिसर ने काम कैसे किया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। और इन सब के बीच जो बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगे। उनके जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, वो भी गिड़गिड़ाने लगे। क्या वार्ता हुई मैं आपको बताना चाहता हूं। मुकुल रोहतगी कहते हैं कि हमने कहा कि बिना शर्त माफीनामा है, मैंने उन्हें यानी रामदेव को भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, आपको गलत नहीं ठहरा रहे। रोहतगी कहते हैं कृपया अगले हफ्ते सुनवाई कीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं क्यों, यहां वो लोग गलत हैं। समाज में संदेश जाना चाहिए कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो। यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, यह कानून के उल्लंघन का मामला है जो कि पतंजलि और रामदेव के द्वारा किया गया है। जब राज्य सरकार ने आपसे विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा तो आपने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने भी किसी एक्शन पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर भी नाराज है कि राज्य सरकार ने कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की। और दूसरी चीज, जब आपको आदेश जारी किया गया था तो उसके बाद आप मीडिया का खेल खेल रहे थे। इस बात से सबसे ज्यादा आक्रोश है सुप्रीम कोर्ट को कि आखिर मीडिया का खेल खेलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी गोदी मीडिया के चैनल्स ऐसे हैं जो पतंजलि के खर्चों पर चल रहे हैं, इसीलिए कोई भी गोदी मीडिया इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं आपको एक एक सच्चाई से हमेशा रूबरू कराता रहूंगा, इसीलिए सिविल अफेयर्स के मंच से जरूर जुड़े रहिएगा। अदालत लगातार ये कहती रही कि आप हमें धोखा दे रहे हैं, तो क्या वाकई बाबा रामदेव इतना ताकतवर आदमी है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा, परसों शाम 7:30 बजे तक यह हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास रखते हैं और चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। पतंजलि संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह रजिस्ट्री की ओर से नहीं बोल सकते और माफी मांगी जा चुकी है। इस पर न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, आप हलफनामे के साथ धोखा कर रहे हैं, इसे किसने तैयार किया है, मैं आश्चर्यचकित हूं। रोहतगी ने कहा कि एक चूक हुई, जिस पर अदालत ने जवाब देते हुए इसे बहुत छोटा शब्द बताया। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने पूछा कि क्या माफी दिल से भी है। रोहतगी ने उत्तर में कहा कि और क्या कहने की जरूरत है माय लॉर्ड्स, हम वो भी करेंगे, हम वो भी कहेंगे, वह पेशेवरवादी नहीं है। लोग जीवन में गलतियां करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ थी, उन्होंने कहा कि हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते। इस शख्स ने कई बार अपनी अहंकारिता का परिचय दिया है दोस्तों। ये वही शख्स है जो भ्रामक बयानबाजी करते हैं कोरोना काल में और डॉक्टरों को ऊंच नीच बोलते हैं और डॉक्टरों के नाम पर इतना गंदा मजाक, टर टर। देखिए इस वीडियो में कैसे टर टर बोल रहे हैं ये। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। इतना भ्रामक बयान या इस तरीके का वाकया इनके मुंह से शोभा नहीं देता। आप योग गुरु हैं, योग सिखाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पत्रकारों ने इनसे एक और बयान की बात पूछी थी तो इन्होंने कहा था मेरी पूंछ फाड़ लेगा के। इस तरह के बयान होते हैं बाबा रामदेव के। खैर जो भी हो,
अगर आपने गलत किया है तो आज भी न्याय व्यवस्था गलत के खिलाफ है, और यह साबित किया है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली अमानतुल्लाह ने। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट का समर्थन हमेशा करते रहें, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसी चीज है जो हमारे संविधान को दृढ़ और मजबूत बनाती रहती है। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।